राजा परवेज अशरफ बड़ी गलती कर बैठे, जेल जाने का रास्ता तैयार। इमरान खान को फंसाने वाले खुद फंस गए। कप्तान ने एक ही वार में सारी बाजी पलट कर रख दी। इमरान खान को जेल भेजने वाले अब खुद जेल जाने के लिए तैयार हो गए। तहरीक इंसाफ वालों के इस्तीफे मंजूर करना राजा परवेज अशरफ को महंगा पड़ गया। कप्तान की चाल ने काम कर दिखाया। नून लीग ने अपनी सियासत में राजा परवेज अशरफ को भी फंसा दिया। नाजरीन कराम, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि सबसे बड़ी खबर ये है कि स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मजीद 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए हैं, जिसका मतलब है कि इन चंद दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 70 इस्तीफे कबूल हो चुके हैं। और अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 81 अरकान के इस्तीफे कबूल हो चुके। वो 81 कौन से हैं? 28 जुलाई को 11 इस्तीफे कबूल किए गए, जिस पर इलेक्शन हुआ, जिसमें से 7 पर इमरान खान दोबारा इलेक्शन की सूरत में जीते थे, यानी 4 इस्तीफे वही थे। लेकिन अब 35 और फिर 35 अरकान के इस्तीफे कबूल कर लिए, लेकिन अब 46 अरकान के इस्तीफे कबूल होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि कप्तान जो चाहते थे इनके इस्तीफे कबूल हों, वो इनकी एक बाउल करवाने पर कबूल हो गए। अब इमरान खान सिर्फ केपीके और पंजाब में इलेक्शन लड़ते तो कैंपेन कुछ और होती, मगर अब मुल्क के 60% हिस्से में इलेक्शन होने हैं। अब तो सिंध और बलोचिस्तान में भी इस्तीफे आने वाले हैं। अब फवाद चौधरी ने कहा कि हम जैसे जैसे कदम बढ़ाएंगे ये मजीद इस्तीफे मंजूर करेंगे और हम यही चाहते हैं। हुकूमत समझ रही है कि हम सरप्राइज दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कप्तान इस्तीफे कबूल करवाते जा रहे हैं जो बड़े अरसे से वो कबूल करवाने की कोशिश कर रहे थे। मुल्क में इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे तो कौन इनको करवाने देगा जब आम इंतखाबात होने वाले होंगे। अब हम ये बताना चाहते हैं कि फवाद चौधरी ने आज ये कहा कि एक तो ये घबराहट में फैसले कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि क्या हो रहा है। इनको घर भेजना है, पाकिस्तान और इदारों के मफाद के अंदर है। अब इन्होंने एक हिकमत अमली तब्दील कर ली। इनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास चल रहा था, इसी दौरान इस्तीफे मंजूर किए गए, क्योंकि पीटीआई का प्लान ये था कि वो सीधा स्पीकर के पास जाएंगे। इसके बाद अहम रहनुमा पीटीआई कौमी असम्बली पहुंच गए। स्पीकर चैम्बर के अंदर हैरान कुन तौर पर ये सब मौजूद थे, लेकिन स्पीकर और इनके सेक्रेटरी भी गायब थे। वो इनको देखकर गायब हो गया, जिस पर इन्होंने कहा हम तो बुनियादी तौर पर अपने इस्तीफे मंजूर करवाने के लिए आए हैं। ये भाग गए हैं, लेकिन असम्बली का अमला गायब है। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं कि इनका ख्याल है ये भाग जाएंगे तो हम खुश हैं, हमें इस्तीफों की मंजूरी ही तो चाहते थे, ये नहीं कर रहे। अब 76 अरकान पार्लिमानी पार्टी के शरीक थे और फवाद चौधरी ने कहा कि बताएं वो कौन से 17 अरकान कौन से हैं जो कहते थे इनसे राब्ते में हैं। इन्होंने कहा कि हम रोजाना की बुनियाद पर स्पीकर के चैम्बर में आएंगे और हम कहेंगे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करें। इनकी हिकमत अमली खराब हो चुकी है। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत की हिकमत नाकाम हो चुकी, इनकी हिम्मत ही नहीं सियासी पारे को समझने की। हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे। अब इन्होंने बुनियादी तौर पर जो इस्तीफे कबूल किए, जाहिर बात है एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी जानिब ये तरले मिन्नतों पर आ चुके हैं। इसके फौरन बाद ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया, कबल अज वक्त हूँ, बर वक्त हूँ, या जब भी इत्तफाक राय के बगैर सब घाटे में रहेंगे। हसूल इक़्तिदार की बेरहम जंग से हटकर बात हो, मुल्क चलाने की राह ढूंढी जाए। मैं अब तक दिन के उजालों में गुम था, मगर अब शाम होती जा रही है। हिकमत अमली ये है कि हम इस्तीफे कबूल कर लेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो इमरान खान पर दबाव बढ़ेगा। राजनपुर में इमरान खान ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए, वहां पर कई और अहम शख्सियात ने भी कागजात हासिल किए। अब से थोड़ी देर पहले जब इस्तीफे कबूल किए गए तो जियो न्यूज़ पर हामिद बिर तबसरा कर रहे थे कि पीटीआई की मजीद इस्तीफे कबूल करने के बाद ये बात वाज़ेह हो गई। शहबाज शरीफ इस वक्त कौमी असम्बली में एतमाद का वोट हासिल करने की सलाहियत ही नहीं रखते। दोस्तों, हल्का NA 133 के MNA परवेज मलिक इंतकाल कर गए। हस्ब रवायत यहाँ ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान हुआ। मुस्लिम लीग नून ने शाइस्ता परवेज मलिक को उम्मीदवार नामजद किया। पीपल्स पार्टी ने चौधरी असलम गुल को मैदान में उतारा। पार्टी ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को खसूसी इख्तियारात और वसाइल फराहम करके लाहौर भेज दिया ताकि वो इंतखाबी इंतजामात और इलेक्शन मुहिम को बेहतर तौर पर चला सकें। इस मौका पर पहले सरगोशियां सुनी गईं, फिर वो ऑडियो और वीडियो मंजर आम पर आई जिनमें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता अफराद गरीब वोटर से वोट खरीद रहे थे। ऐसी ही एक वीडियो मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के सामने आई जिसमें कुछ लोग वोट खरीद रहे थे। मुस्लिम लीग नून का कहना था पीपल्स पार्टी ने वोटों की खरीदो फरोख्त के बायस
अपने ऊपर बढ़ती तनकीद को रोकने के लिए नून लीग का जाली दफ्तर बनाकर वीडियो जारी की। ये वीडियोस इंटरनेट पर दस्तयाब हैं और बतौर हवाला अब मुलाहिजा की जा सकती हैं। राजा परवेज अशरफ दिन रात NA 133 में मुतहरिक रहे। राना फारूक सैयद, हसन मुर्तजा और कश्मीर तक से PP के लोग यहाँ आए। राजा परवेज अशरफ ने इलेक्शन की मुहिम खत्म होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साद रफीक की जानिब से वोटों की खरीदारी के इल्जाम की तरदीद और मसम्मत की गई। इन्होंने कहा पीपल्स पार्टी पर वोटों की खरीदारी का इल्जाम लगाया ही नहीं जा सकता। इन्होंने कहा कि वो और इनकी टीम वोटर्स के पास अपना मंशूर लेकर गए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने राजा परवेज अशरफ पर 49,500 रुपए जुर्माना किया। उन्होंने ज़ाब्ते अखलाक खिलाफ वर्जी की। वो रुकन असम्बली के तौर पर किसी इंतखाबी मुहिम में शरीक नहीं हो सकते थे। राजा परवेज अशरफ ने इसरार किया कि इन्होंने कोई ज़ाब्ता शिकनी नहीं की, ताहम डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इनका मौक़िफ़ तस्लीम न किया। हमारे एक दोस्त सहाफ़ी ने राजा परवेज अशरफ से वोट खरीदने पर सवाल किया तो इन्होंने कहा वोट खरीदना नाजायज़ नहीं, ये जमहूरियत की नफी है। इनके ख्याल में जियाला चार्ज हो गया है, जिस पर मुखालिफिन घबरा चुके हैं। राजा परवेज अशरफ की इस मेहनत का सिला यूं मिला कि 2013 के आम इंतखाबात में यहाँ से 3,770 वोट और 2018 के आम इंतखाबात में 5,500 वोट लेने वाली पीपल्स पार्टी NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में 35,000 वोट ले गई। ये सारी बातें बिला वजह याद नहीं आ रही। मुझे याद है कि हमारी कुछ दोस्तों ने राजा परवेज अशरफ और असलम गुल से कैमरे के सामने वोटों की खरीद फरोख्त करने वाले पर लानत भेजने का कहा और हैरत की बात है उन्होंने लानत दी भी। अप्रैल में इमरान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। 127 PTI अरकान ने अपने इस्तीफे फौरी तौर पर पेश कर दिए। खेल इस वक्त दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ जब PTI ने असम्बली छोड़ने का फैसला किया, लेकिन PTM इत्तेहाद इसके इस्तीफे मंजूर न होने दिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने PP और नून लीग के सियानों की हिदायत पर PTI के 11 MNAs के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस्तीफे मंजूर करने का मेरिट ये बनाया गया कि जो लोग चंद सौ वोटों के फर्क से जीते, इनके इस्तीफे कबूल करके वहां ज़िमनी इलेक्शन करा दिया जाए। PDM का ख्याल था कि इस मंसूबा साज भरपूर सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके ज़िमनी इलेक्शन जीत जाएंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ज्यादा अरकान की हमायत हासिल हो सकेगी। रजीम चेंज बयानिए ने PDM की उम्मीदें खाक में मिला दी। इमरान खान 6 हलकों से जीते, 1 हलके से हारे और 1 हलके से शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हारी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद इमरान असम्बली में नहीं गए। ये नशिस्तें अब भी खाली पड़ी हैं। राजा परवेज अशरफ ने PTI के बाकी अरकान के इस्तीफों को लटका रखा है। 34 अरकान के इस्तीफे यूं मंजूर किए, अपने ही दलाइल और बयानात से यू टर्न ले लिया। अभी 29 दिसंबर 2022 को PTI वफ़द से मुलाकात के बाद मीडिया को बताया कि आइन के आर्टिकल 64 के तहत इस्तीफों की शराइत पूरी करना जरूरी है। पहली शर्त ये बताई कि इस्तीफे रुकन के हाथ से लिखा हो, दूसरा रुकन पर कोई दबाव ना हो, तीसरा ये कि इस्तीफे का ख्वाह रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर से मुलाकात करके तस्दीक करे। PTI अरकान का कहना था वो असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफे का इकरार कर चुके। जावेद हाशमी ने जब PTI के रुकन के तौर पर अयाज सादिक को इस्तीफा दिया था तो उन्होंने कोई लिखा हुआ कागज नहीं पेश किया, बल्कि असम्बली के फ्लोर पर ऐलान कर दिया, जिसे स्पीकर अयाज सादिक और सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया। अब ऐसा क्या हो गया कि वो मौक़िफ़ राजा साहब ने त्याग दिया जिसे वो आईनी और कानूनी करार देते थे। फिर ये अमर बड़ा मानी खेज है कि मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान इसे सरप्राइज करार दे रहे हैं। भाईजान, कौन था सरप्राइज? क्या जमहूरियत, जमहूरी रवायात और जमहूरी इदारों को बलडोज करके अमल को सरप्राइज कहते हैं? सियासतदानों के झूठे वादे, दोगली पॉलिसियां और बदनमानी ने इनकी साख तबाह कर दी है। वो वोट 2,000 रुपए का खरीदते और 5 करोड़ रुपए का फरोख्त करते हैं। वो हर इस मौका पर रकम और मराहत का तकाजा करते हैं जब कोई डूब रहा हो और उन्हें आखिरी दिन का समझकर सहारा लेना चाहता हो। 34 या 35 इस्तीफों को कबूल करने से खेल हक में नहीं हो जाएगा। जवाल का पत्थर ढलवान से लुढ़क चुका, अब ये किसी से रुकने नहीं वाला। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा जमहूरियत का नाम लेती है। शाइस्ता तर्ज कलामी इसकी पहचान रही। एक शनाख्त ये भी रही कि मुश्किल वक्त में भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। राजा परवेज अशरफ ने जो कुछ किया वो आईनी तो कतन नहीं, आईनी नहीं तो फिर गैर आईनी हुआ। गैर आईनी तो पीपल्स पार्टी आईनी की हिफाजत के वादे से क्या फिर चुकी है।